ससुर भी मेरे साथ छेड़छाड़ करता था, ऐसा सुना आपने? आरोप लगा उन्होंने। वो तो अभी हमारे को क्लियर कोर्ट से ये नहीं पता उन्होंने क्या हमारे खिलाफ दे रखा, पर इतना पता हमारे ऊपर हमारी उस बहू ने ये खरकोदा थाने में कहा था। आज तो ऐसा मतलब उसने ये नहीं कहा मेरे को ताने मारते, क्योंकि इतनी बात ही नहीं होने पाई। लड़की ने ये मतलब अपने माँ बाप के मन में बिठा रखा था, अपनी मौसा मौसी के दादा दादी के में, उसके माँ बाप उसका साथ नहीं देंगे, उसके माँ बाप उसके खिलाफ है मेरे पति के। आज मैं सब चैनल मतलब मीडिया जो ये आए हुए हैं इनके माध्यम से सभी मीडिया को कहता हूँ, अगर मैं आज अपने लड़के के साथ दिल खोल के खड़ा हूँ। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। सोनीपत जिले का जो गांव फरमाना है, हमारी टीम यहां पर मौजूद है और पूरे हरियाणा पूरे देश की नज़र इस केस के ऊपर बनी हुई है कि जन्म देते ही 1 महीने के बच्चे को छोड़ करके उसकी माँ चली जाती है। आखिरकार क्यों चली जाती है? सब साथियों के लाखों कमेंट हमने पढ़े और कमेंट में केवल आप लोगों ने यही लिखा कि यदि छोटी मोटी गलती या गिला शिकवा भी होते तो भी उस माँ ने अपने बच्चों को छोड़ करके नहीं जाना था। यदि इस परिवार के साथ कोई लड़ाई झगड़ा था तो उसने अपने बच्चों को साथ में लेकर के जाना था। खासतौर पर ये माँ की ममता को लेकर के कमेंट सभी कर रहे हैं कि उस माँ की यानी कि ज्योति की गलती हर कोई निकाल रहा है कि उसने 1 महीने के मासूम बेटे को नहीं छोड़ना चाहिए था। अपना जिगर मानती है हर माँ, अपना एक दिल या आत्मा अपने बेटे को मानती है, लेकिन वो कैसी माँ जो 1 महीने के बच्चे को छोड़ करके 2.5 साल की बेटी को छोड़ करके घर से चली जाती है। 4 साल पहले बेटे की लव मैरिज हुई थी। खुद इनके पिताजी जो प्रवीण के पिता हैं हमारे साथ मौजूद हैं। देखो, उम्र से बड़े हो चुके हैं, जो उम्र है भाई इनकी बुजुर्ग हैं, और इस उम्र में परेशानियों का सामना, दुखों का जो पहाड़ है वो इनके ऊपर टूटा है। और इनकी जो पत्नी है वो भी बुजुर्ग है, कैंसर की मरीज है। तो इस उम्र में इतने दुखों का सामना करना इन्होंने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि इस उम्र में आकर के हमें इन दुखों का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर है इस प्रकार से काटने पड़ेंगे। आज 20 तारीख है, 20 तारीख को कोर्ट में बुलाया गया था जज के सामने। अंकल जी, सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम सब भाइयों। अच्छा अंकल जी, कभी सपन में भी नहीं सोची होगी कि भाई इसे दुख का सामना करना पड़ेगा? नहीं सोची थी, कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो आज क्या रहा अंकल जी? आज 20 तारीख न कोर्ट में गए थे आप, सुबह बल्कि बता रही थी ताई जी, आप भी बताओ। बगैर कुछ खाए पिए भाई, रोटी का एक टूक भी नहीं खा के गए। ईव आए हैं, मतलब सवेरे से लेकर अब तक है इन्होंने एक टूक तक रोटी का नहीं खाया ताऊ जी। नहीं खाया भाई। क्या रहा ताऊ जी आज? ऐसा वो एक सुरेंद्र अर्दली है, मजिस्ट्रेट तो था नहीं, ये काउंसलिंग सुरेंद्र अर्दली लेता है। ठीक है जी। उसने काउंसलिंग ली, पहले मियाँ बीबी बैठाए जी। इनकी क्या बात हुई हमें तो पता नहीं। बाद में क्या कह रहा, फिर हम भी पक्ष गया, उनका भी पक्ष गया, उसके दादा दादी, माँ बाप, भाई जी। वही जो 17 तारीख को आरोप लगाए गए थे वही आरोप दोहराए जा रहे हैं। अब मैं उन आरोपों के बारे में लड़ाई झड़ाई जो लड़के के ऊपर आरोप लगा था मेरे पीटता है, उसका जवाब तो उस दिन कर को दे ही मीडिया के सामने पंजेब वगैरह चोरी वगैरह का जो इल्ज़ाम लगा था वो लड़के ने कर दिया। ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, अगर सास ससुर ताना मारते हैं, हम फरमाने से ताना मारते हैं, उसको नरेला सुनाई देता है। हाँ देख लो भाई, यह बड़ी बात ताऊ जी क्यों करने लग रहे हैं, क्योंकि ताऊ और तो यहाँ गांव में रहा कर दे, जो प्रवीण और ज्योति है वो नरेला रहा कर दे, इसलिए ताऊ कह रहा है कि भाई इसी कितनी ऊंची आवाज़ हमारी, भाई हम यहाँ ताने मारेंगे और आवाज़ वहाँ नरेले सुनेगी, क्योंकि ये तो रहा ही नहीं करते उनके साथ। हम 1.5 महीने से जो बच्चा हुआ था तब ये यहाँ पर गाँव में आई थी। नहीं, हम तो क्या कह रहे हैं, यहाँ 9 महीने आ चुके हैं। पहले नरेला ही रहता था। आप मैं भी नरेला रहता था, इसमें वो कोई झूठ नहीं है। मैंने 32 साल नरेला जॉब किया है, नरेला अनाज मंडी में जी। फिर ये 1 साल बेटा बहू अलग रहा कर दिया, बेटा बहू अलग रेंट पर रहते थे। अच्छा, हम पहले अलग रेंट पर रहते थे। हमारे इसमें 1 किलोमीटर की दूरी थी जी। मगा भाई ठीक है, तेरा बहू उतारती है, अगर माँ बाप से अलग रहे, अलग रहे, कमा खा मौज ले, कोई दिक्कत आओगी तो मैं आड़ नरेले में बैठा हूँ।
जैसी छोटी मोटी परिवार में तीखते आई मैंने पूरी निभाई, कोई वो नहीं है। लेकिन 9 महीने पहले जो एक प्लॉट का ये चक्कर आरोप लगा रहे हैं, वो प्लॉट लड़के के नाम हो गया था। लड़के के नाम होने के बाद मगा भाई भी बहू हमारे को यहाँ टिकने नहीं देगी, अभी भी मकान की वो प्लॉट मेरे भाई के नाम था, भाई ने लड़के के नाम करा दिया मेरे के, मगा भी बहू मेरे को यहाँ टिकने नहीं दे। क्योंकि जब अगर हमारे साथ टिकने वाली होती तो 5,000 रुपये किराया वो ये दे रहे थे, 2 कमरों का रसोई का 5,000 रुपये किराया मैं दे रहा था। एक ही में रह लेंदे, एक ही, जब आदमी 4 है, हाँ। 2 परिवार नू ला लो, 2 हस्बैंड हो, माँ बाप एक के परिवार में, माँ बाप एक कमरे में रह सकते थे, पति पत्नी एक कमरे में रह सकते थे। जो छोटा लड़का गुड़गांव में जॉब कर रहा है, वो जैसे भी 10,000 की कर रहा है, 12,000 की कर रहा है, वो अपना दाल रोटी वहाँ चला रहा है, आज से नहीं 10 साल से। ठीक है। कभी ये नहीं कहा जो मगर अभी साल 6 महीने होगा। उस पर भी आरोप लगाया गया है कि वो मेरे साथ छेड़खानी करता है। उस मेरे लड़के के इतने लंबे हाथ है, गुड़गांव से के घर अपनी भाभी को के घर फरमाना रहती है तो वहाँ छेड़छाड़ कर देता है, नरेला रहती है तो वहाँ छेड़छाड़ कर देता है। हमारे यहाँ आने के बाद 9 महीने में पहले 2-3 महीने जब के घर हम उसमें से हमारा उसने साथ दिया, यहाँ रहा, फिर हमारे को तसल्ली दे गए जी। अपना मैंने कहीं अपना नौकरी पकड़ ली, पेट्रोल पंप की पकड़ी, फिर वहाँ से मेरे को 10 रुपये ज़्यादा मिले तो मैंने अब 2 महीने की मंडी में पकड़ी थी जी। अब फिर मैं कहीं फैक्ट्री की पकड़ूंगा। और तो के कारण मैंने तो मेरा तो जीवन में काम करके खाया है जी। अब उनके नाम होने के बाद मगर ये बहू और ये छोरा लड़ेंगे, क्यों ये बहू को कुछ कह कि आज मेरे को सासू ये कह रही है, पापा ये कह रहा है, छोरा हमारे साथ मेरी झगड़ा करेगा। तो फायदा क्या, क्यों है हमारे साथ रहना नहीं चाहती शुरू से ही, जब ये अलग रह रही है। तो फिर कहाँ, वो मकान एक था, भाई के नाम था, 2 कमरे, 2 रसोई, बरंडा और 2 लैट्रिन बाथरूम बनाई हुई थी। ये इसलिए बनवाया था, मैंने भाई से कह गए अगर मगा भाई 5,000 में किराया दे रहा हूँ, 5,000 मगा छोरा दे रहा है, तू मकान बना के दे दे, तेरा प्लॉट यहाँ है गाँव परमाणे में, इसको बिक्री करके तू क्या वो मकान बना के दे दे। हम वहाँ कुछ उसने 2-4 लाख रुपये, 2-2.5 लाख रुपये मैंने भी लगाए, वहाँ हमने गुजारे लायक मकान बना लिया था। मैं कहूँ हमने कोठी काटी थी, कोठी नहीं है, गुजारे लायक मकान था। किराए से पांडा छूट गया, दोनों बाप बेटे के पास 5,000 रुपये बचेंगे, वे 5-5 रुपये में दाल रोटी हम भी खा सके थे, वो भी मियाँ बीबी खा सके थे। इसमें अगर झूठ हो तो वो मकान भी है और उसको देख सकते हैं। अगर 2 मतलब परिवार, 2 कमरे, 2 रसोई में आराम से गुजारा, बरंडा भी है, खुला बगड़ भी है, 1 कमरे का और रह रहा था। मैं कहते कल ना छोटा लड़का शादी कर लेगा, आगे उसका कमरा बना देंगे, 1 कमरा उसका हो जाएगा। हमने तो पूरी सोच प्लानिंग के साथ किया हुआ था। हम वहाँ जब 1 अप्रैल को वहाँ के छोड़ के आने के बाद, उससे पहले परवीन अपने भाई के नाम, चलो मेरे भाई के नाम पूरा था, मेरा उसने कोई मतलब वो इतना दबाव भाई पे नहीं डाला ना किसी में। चलो भाई अनमेरिड है, कहाँ लेके जाएगा, भाई का है तो मेरा है, मेरे को संतुष्टि थी, मेरे को कोई लालच नहीं था। ये मकान जो गांव का है, झूठ बोलता हूँ, आज भी प्रॉपर्टी नंबर 501 में जाके तसल्ली कर सकते हो। जब यहाँ आने के बाद 1 महीने 2 महीने के बाद मैंने अपना नाम कह के आया हूँ पटवारी को, मेरा भी नाम इस फरमाने के मकान में आधा आधा कर दिया जाए, क्योंकि भाई ने वो मकान उसको दे दिया। तो तुम्हारा कहते कल ना इस मकान में भी मेरे को नहीं बढ़ने दे, और तो इसलिए मैं पटवारी को कह के एक एप्लीकेशन देखा था, उसने मेरा नाम चढ़ाया है ना चढ़ाया, आज तक मैंने तसल्ली नहीं की है। ना सही बात है ताऊ जी, आज तक मैंने तसल्ली नहीं की है। अभी ये झूठे आरोप लड़का गुड़गांव छेड़ता है। अच्छा, मैं यहाँ ताऊ जी उससे बातचीत तो हुई थी आपके बेटे से, वो कह रही कि सास ससुर भी, जैसे यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पे आपके ऊपर भी कहा कि ससुर भी मेरे साथ छेड़छाड़ करता था, ऐसा सुना आपने? आरोप लगा उन्होंने। वो तो अभी हमारे को क्लियर कोर्ट से ये नहीं पता उन्होंने क्या हमारे खिलाफ दे रखा, पर इतना पता हमारे ऊपर हमारी उस बहू ने ये खरकोदा थाने में कहा था। आज तो ऐसा मतलब उसने ये नहीं कहा मेरे को ताने मारते, क्योंकि इतनी बात ही नहीं होने पाई। और तो क्या कह रहा है, उस दिन उन्हें ये आरोप लगा था सास ससुर ताने मारते हैं, हम फरमाना ताना मारते हैं, रहते ये नरेले हैं, और वहाँ उसको सुनाई दे जाता है। हमारे पास तो ये बहू पूरे गांव में आके तसल्ली कर लो, 1.5 महीना मतलब आज बच्चा 2 महीने 1 दिन का हुआ है,
वो 2 दिन में अस्पताल के बाद छुट्टी मिली थी, यानी कि आज 59 दिन हुए बच्चे को आए। उससे पहले वो यहाँ न तो आई थी। मेरे को 1 अप्रैल से मैं कह रहा हूँ अपना सामान उठा के गांव फरमाना में आ गया था। वो फरमाना कभी नहीं आई थी? फरमाना आई थी, हाँ। आई थी फरमाना। एक बार मेरी माँ है, मेरा भाई है, उनके पास आई थी। ऐसा नहीं है कि नहीं आई थी, पर एक रात रुकी, अपना चले गए। भाई लड़का है, लड़के की परदादी है, ताऊ है, उनके पास उनका मिलने का जी किया, इन हो किया, फोन हुए आगे चले गए। मेरे को तो किसी से कोई इतराज ना था, ना लड़के में ना वो, कहीं जाओ भाई जहाँ थारा पड़ता लगता है, पर गलत मत करियो। गलत पागे तो फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। ये अपना ठीक है, चरित्र की ठीक है, मैं आज भी कह रहा हूँ, उसके चरित्र में कोई मतलब गलत वो नहीं है। तो अभी वो जानबूझ करके, उसके परिवार वाले तो नहीं आरोप लगवा रहे हैं जानबूझ करके, ताकि वो उनकी बेटी को आपसे, आपकी बहू को उनसे दूर कर रखे? देखो षड्यंत्र तो नहीं लग रहा आपको? षड्यंत्र पूरा रचा हुआ है ये जी। जो 4 महीने पहले गर्भ में जब बच्चा था, वो दादी के पास गई थी, तब उन्होंने कोशिश की थी, मतलब किसी डॉक्टर के वहाँ, पर लेकिन 8 महीने में, मतलब 8वां महीने लगने के बाद कोई डॉक्टर ये गलत कदम नहीं उठाया, क्योंकि पता चला कि जब झगड़ा है मियाँ बीबी का, वो बताएगा तो फिर आरोप लगेंगे डॉक्टर के ऊपर। कहाँ सफाई कराई गई, कहाँ कराई गई? सही बात है। उन्होंने महिला सेल में दिल्ली से जो केस किया था, केस उठाया था, वहाँ जाके मतलब कोई भी भाई तसल्ली कर सकता है, वहाँ पर भी उन्होंने ये बात छुपाई थी, गर्भवती है, उन्होंने छुपाई थी। लड़के का तारीख पर पेश होने के बाद ये पता चला था महिला सेल के अफसरों को, लेडीज यानी कि लड़के की पत्नी 8 महीने की गर्भवती है। वहाँ से दबाव में ये बच्चा, फिर माँ बाप की जिम्मेवारी है, जब वे अपनी देख रेख में रख रहे हैं, वे अपनी देख रेख में रख रहे हैं, जहाँ भी उन्होंने रखा जटवाड़े में, सबसे पहले तो गलती है जब उनको रखना था तो अपने घर पे रखना था, जब हमारी बरादरी का नहीं है। देखो उनको तो इतराज नहीं, उनका रिलेशन अच्छा है, बिल्कुल, लेकिन हमारा तो रिलेशन नहीं है, हमारी भी तो इज्जत है वो। बिल्कुल आपकी इज्जत अब तो, जब आपकी बहू है ना, उनसे तो ज्यादा हमारी इज्जत है। बिल्कुल। फिर अपने घर पर रखते हम खुशी, हमको कोई इतराज नहीं था। ये हमारे को भी विश्वास है, और राजेश भी मतलब इसमें बहकावे में, उसके दादा दादी माँ बाप तो भाई तो ये बहका ही रहे हैं, उसकी मौसी वगैरह ये सब बहका ही रहे हैं उसको, मतलब कोई ना कोई किसी किस्म का मिसगाइड ऐसा बिठा रखा उसके मन में। अक्केगार है वही, बस अब ये 2-4 बात जो 17 को लगाई हुई आरोप आज लगा रही है, और इससे ज्यादा तो क्या उसने ज्यादा आरोप भी नहीं कुछ कही। अगली जो डेट है ताऊ जी, अब वो कब की दी है? ऐसा है कि वो 3 जनवरी दी है जी। 3 जनवरी से पहले हम पंचायत की भी कोशिश करेंगे, अगर पंचायत से मतलब कोई समाधान निकल आए तो हम तो वो भी प्रयास करेंगे। अगर जैसा ही लड़के ने बोला है, अगर पंचायत के जरिए भी कोई समस्या हल नहीं होती ये समस्या, अगर मैं उनके बाहर धरना दूंगा। लड़की ने ये मतलब अपने माँ बाप के मन में बिठा रखा था, अपनी मौसा मौसी के दादा दादी के में, उसके माँ बाप उसका साथ नहीं देंगे, उसके माँ बाप उसके खिलाफ हैं मेरे पति के। आज मैं सब चैनल मतलब मीडिया जो ये आए हुए हैं, इनके माध्यम से सभी मीडिया को कहता हूँ, अगर मैं आज अपने लड़के के साथ दिल खोल के खड़ा हूँ, कभी उसके माँ बाप को ये वहम हो अगर मैं उसका बाप के घर साथ नहीं देगी, माँ साथ नहीं देगी, बच्चों को खुशी से माँ पाल रही है, दादी पाल रही है, मैं नौकरी करूँगा, मेहनत करूँगा, उनके बच्चों को पालूँगा, कोर्ट केस में वे उनका मन है, क्योंकि वो उनका समाधान करने का कोई मन इच्छा नहीं है। जैसे लड़के ने बोला धरना दूंगा, हम दादा दादी भी साथ में जाएंगे बच्चों के और वहाँ धरना देंगे। ये तो अब वही बात आ गई, या पैसा रहेगा या इंसाफ रहेगा। अब पैसे और इंसाफ की लड़ाई है, अब ये लड़ाई लड़नी है हमने, हमें चाहे कुछ भी हो जाए हम वहाँ से उठेंगे नहीं। अगर पंचायत से निमट गया ठीक है, नहीं तो वहाँ धरने से निपटाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, वे आगे हम पीछे। भाऊ न जो आरोप लगाने, जो केस करना करो, हम उनका जवाब देंगे, उसके पीछे हैं। बिल्कुल कहीं भी जाओ कोर्ट में, पर लेकिन अगर लड़के की पत्नी ने ये उनके माँ बाप के मन में बांट रखा हो, अब उसके माँ बाप उसका साथ नहीं देंगे। आज मैं आपके जरिए से कहना चाहता हूँ, अगर वे ये वीडियो देखे, चाहे मेरे को कितनी मेहनत मजदूरी करनी पड़े, मैं लड़के का साथ नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल, देख लो भाई,
बहुत बड़ी बात है यह भी, क्योंकि कई जो नेगेटिव कमेंट है वो भी आने लग रहे थे, लेकिन खुद जो पिताजी हैं प्रवीण के ये कहने लग रहे हैं कि वे अपने बेटे की खुशी के लिए, यानी कि जब इसके बेटे का घर इसकी आंखों के सामने जब उजड़न लग रहा है तो ये कह रहे हैं कि भाई घर बसाने के लिए मेरी पत्नी भी और मैं भी साथ में हैं, हम अपने बेटे के चाहे धरना प्रदर्शन उनके घर के बाहर आगे क्यों नहीं देना पड़े, तो अगर धरना प्रदर्शन देगा तो बेटा साथ में उसका बाबू उसका साथ में खड़ा होगा। और कह रहे भाई कितनी दिहाड़ी मजदूरी कितनी तकलीफ मुश्किल उठानी पड़ जो, लेकिन भाई पोता नर पोती न पालेंगे, साथ में खड़े हैं अपने बेटे की खुशी में। इन्हें तो सारी दुनिया और सारा संसार ही ताऊ बुजुर्ग ने अपने बेटे में ही दिखने लग रहा भाई, क्यों जी ताऊ जी? हाँ, पोता पोती में है बिल्कुल। अगर इनको इंसाफ ना दिला पाया तो मेरा जीने का फायदा क्या है? मेरे पास कोई और लड़की नहीं, सिस्टर मेरे नहीं, मेरे को तो ये पोता पोते इधर दिखाई दे रहे हैं, और क्या दिखाई देगा मेरे को? कितनी उम्र होगी ताऊ जी आपकी? 58 साल मेरी उम्र है। अब तो पैसा और इंसाफ की लड़ाई है, पैसा जीतेगा या इंसाफ जीतेगा वो तो ही आगे ही पता चलेगा। कि अगर मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ इस मीडिया के माध्यम से, अगर वो इस वीडियो को देखे अपना ये बैम तोड़ दे, अगर उसके माँ बाप साथ नहीं देंगे हम जान चली जाएगी, पर अपने पोता पोते को इंसाफ दिला के रहेंगे। देख लो भाई, और क्योंकि लड़की के माता पिता शायद ये सोचते हो कि भाई जो प्रवीण के माता पिता हैं वो प्रवीण के साथ नहीं खड़े हैं, वो साथ छोड़ देंगे, तो भाई क्लियर कर दिया है कि हम प्रवीण का साथ नहीं छोड़ेंगे, अपने पोता पोती को इंसाफ दिलाने के लिए हम आखिरी दम तक खड़े हैं, भले ही मर जाएं लेकिन पीछे नहीं हटाएंगे। मतलब ताऊ जी देखो भावुक भी हैं, आंखों में पानी है, इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि भाई कई दिनों से रात ने अच्छे तरीके से इनको नींद भी नहीं आती। सभी दर्शक हैं जो वो भी बार बार हज़ारों की संख्या में फ़ोन करके हमारे से भी पूछते हैं कि अजय भाई क्या रहा इस मामले में लेकर न छोटे बच्चन देखा तो दया आवा है, इस परिवार की बात सुना, हाँ मतलब दादा दादी से जब बातचीत करे हैं या प्रवीण से बातचीत करें, जब इतनी वीडियो बन ली, इतनी वीडियो जब देख ली तब ने सब ने, तो सब एक की बात कह है कि परिवार झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि झूठा आदमी बात ने बना बना कर जोड़ तोड़ कर जब बोलिया करे, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य बगैर हिचकिचाहट के बोलने लग रहा है, कोई किसी प्रकार की झूठ मुझे भी अभी तक नहीं लग रही है कि ये परिवार झूठ बोलेगा, क्योंकि झूठ बोलने के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन ये बगैर हिचके बगैर सोचे बोलने लग रहे, क्योंकि जो इनका अंदरूनी दर्द है, जो इनकी आत्मा को ठेस पहुंची है, वही ये बोल रहे हैं। भाई कुछ गलती हुई है तो गलती ने एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्रवीण की सबसे बड़ी बात ये लगी कि प्रवीण को यदि कहीं लोगों ने ये कहा कि भाई सट्टा खेला करता, प्रवीण नन्नू का हाँ भाई मैं सट्टा खेला करता लेकिन अब नहीं खेलता। प्रवीण तो ये कहा अगर भाई तू नशा कराया करता, प्रवीण ने कहा भाई मैं नशा कराया करता, मैं अब नहीं करता। यानी कि जो आरोप लगाए तो आरोप एक्सेप्ट करे, उन्होंने कि उनको इनकार कर दिया हो कि भाई ना मैं सट्टा नहीं खेल रहा। जो भी चीज़ बताई, छोटे मोटे झगड़े हर घर में हो जाया करे, हर चीज़ एक्सेप्ट करने लग रहे हैं कि भाई ये हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ये गरीब हैं वह अमीर है। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।